हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ दोस्तों आज की क्लास है वर्क यानी कार्य। ये फिजिक्स का एक टॉपिक है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं इसमें हम 75 प्रश्नों को कवर कराएंगे। उसमें से जो 45 प्लस क्वेश्चन होंगे वो होंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि इससे रिलेटेड जो रेलवे के सभी एग्जाम हैं वहाँ पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर है और पूरे यूट्यूब पे सबसे आसान भाषा में मैंने ही समझाया है दोस्तों। मात्र आप 2 सेकंड में प्रश्न को कर सकते हैं दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए। जैसा कि पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। यानी अधिक काम का मतलब अधिक दूरी कौन ट्रेवल कर सकता है। तो कौन कर सकता है अधिक जो दूरी है ट्रेवल, वो कर सकती है बंदूक की गोली। जो बंदूक की गोली होती है वो सबसे ज़्यादा दूरी ट्रेवल कर सकती है। तो उसका आंसर, आप पत्थर कितनी दूर फेंक सकते हैं, एक हथौड़ा कितना चला सकते हैं, ये जो पहिया वो कितनी दूर जा सकता है घूमते हुए, तो सबसे ज़्यादा कौन कौन जाएगा, गोली। तो इसका आंसर गोली हो जाएगा, यानी बंदूक की एक चलती हुई गोली। ठीक है दोस्तों। और जो ये रिएक्शन एक्शन रिएक्शन का जो लॉ है वो है न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया। अगले की ओर चलते हैं। अब यहाँ से आपके जो न्यूमेरिकल है वो स्टार्ट होते हैं। जैसे कि इसमें कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। आपको बता दूं, आप 10-20 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद आप मात्र 2 सेकंड में करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है तो हम इसमें थोड़ा कंसेप्ट भी देखेंगे। जैसे ये है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर तक विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल का विस्थापन के कोण बताना है। तो इसका फॉर्मूला ये है, डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा। तो इसमें जो कार्य है, कार्य कितना है 20 जूल। कितना है दोस्तों 20। और जो फोर्स कितना है वो है 20 न्यूटन। और कितनी दूर तक हो रहा है 2 मीटर। और फिर उसके बाद कॉस थीटा। सिंपल सा समझेंगे, ये कितना हो जाएगा 40। जब कॉस थीटा बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20/40। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 अंश। आपको कुछ चीज़ याद रखनी है। एक तो कॉस 0 का मान, कॉस 90 का मान, और कॉस जो भी कॉस 180 का मान, और कॉस 60 का मान। यानी कॉस की जो भी सीरीज है उसमें आपको मान याद होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप जो वर्क चैप्टर है से अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो इसका मान याद रहें। जैसे 60 का कितना है 1/2, 180 का -1, कॉस 90 का 0 और इसका 1। तो आपको क्या पता, अगर एंगल 0 होगा तो हमारा जो कार्य है, कार्य कैसा रहेगा पॉजिटिव। 90 रहेगा एंगल तो कार्य कैसा रहेगा हमारा 0। और कॉस 180 एंगल रहेगा तो कार्य कैसा रहेगा नेगेटिव। और कॉस 60 पे यानी जो भी है हाफ हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो इसका आंसर 60 अंश हो जाएगा, जिसको हम हल कर चुके हैं। आगे बात करें, अगला प्रश्न है कि एक पोर्टर, जो पोटरी उठाने वाला होता है, एक पोर्टर ज़मीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर, यानी ये यहाँ पे 12 केजी का कोई सामान है, कोई आदमी यहाँ से ऊपर उठाता है कितना 1.5 मीटर अपने सिर पर उठाता है और सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बराबर mgh। तो इसमें क्या है, मास क्या है, मास है 12 केजी। और इसके अलावा जो जी, ये है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो इसका मान यहाँ पे दे रहा है, ये रहा जी का मान दे रहा है कितना है 10। हाइट कितनी है 1.5। अगर इसको हम हल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा 180 जूल। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा 180। इसको इधर हल करेंगे तो 12 × 15 और 15 दूनी 30, 0 और 15 × 15 180 आंसर आ जाएगा जूल। ये तो रहा ये वाला। लेकिन यहीं पे मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 180 जूल। अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आपको मात्र क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दो, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है 12 गुणा 1.5 गुणा 10, आपका आंसर आ जाएगा मात्र 2 सेकंड में। चलिए ट्राई दोबारा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 180 जूल। आगे है, आगे ये नया टाइप है। नए टाइप की बात करें तो यदि एक हवाई जहाज़ 400 मीटर की दूरी तय करता है, कितनी, जैसे अब इधर देखते हैं थोड़ा, कार्य बराबर क्या होता है बल। बल लगाओ, जैसे ये कोई वो है, इस बल लगाएंगे तो बल की दिशा में ही विस्थापन हो, यानी ये चीज़ यहाँ पे सरक के आए तो इसी दिशा में आए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये है, एक हवाई जहाज़ 4,000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य कितना है 20,000 जूल। तो जो बल है, बल पूछ रहा है बल, जैसे अब कार्य कितना है 20,000 बराबर बल पूछ रहा है तो फोर्स इनटू कितना 4,000 मीटर।
तो F निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 30/20,000 अपॉन 4,000, इससे 3 जीरो करी 4 पहिया 20, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 न्यूटन। आगे बात करें, इसका आंसर क्या है 5 न्यूटन। आगे चलते हैं, इधर और बात कर लें, यानी इसका क्या है W बराबर F इंटू एस, यानी कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। और यह एक क्या है अदिश राशि है, अदिश राशि इसलिए क्योंकि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है। आपको बता दूं क्या, जो दिशा है दिशा नहीं होती, इसका मात्रक जूल है। जो भी आप आंसर देंगे किस में देंगे दोस्तों, वो जूल में देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करें, 1 किलोग्राम, इसको भी हल करते हैं। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। कुछ नहीं दोस्तों, आपस में गुणा करना है, यानी 1 किलोग्राम। अब इसमें क्या है, अगर वैल्यू नेगेटिव में दे रही है तो आपको नेगेटिव में ही आंसर देना है। तो उसका आंसर ये हो जाएगा, जैसे कि 1 इंटू 10 इंटू 9.8, तो ये हो जाएगा कितना 98 जूल, वो भी माइनस में। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा किस लिए है, इसकी भी बात करते हैं। ऐसा दोस्तों इसलिए है क्योंकि आपने पढ़ा है, जैसे आपको बता दूं, एक बात देखते हैं, सॉरी, ये कोई वस्तु है, अगर आप इसमें बल लगाएंगे तो जो बल की जो विस्थापन की दिशा है वो दोनों सेम होनी चाहिए। अगर आप बल इधर लगा रहे हैं ऊपर और विस्थापन इधर हो रहा है तो एंगल कितना बन गया 90। वहीं एक और केस ऐसा आता है कि आप बल इधर लगा रहे हैं और विस्थापन इधर हो रहा है, तो एंगल कितना हो जाएगा ये 180। तो जो मान है वो कैसा पहुंच जाएगा नेगेटिव में। वही स्थिति इधर है कि जैसे यहाँ से हमने कोई चीज़ ऊपर उठाई तो बल ऊपर लगा रहे हैं, बल नीचे लग रहा है, सॉरी, बल कहाँ लग रहा है, बल लग रहा है ये नीचे, क्योंकि जो ग्रेविटी है जी का मान है उसकी वजह से नीचे जा रहा है, और विस्थापन किधर हो रहा है ऊपर। दोनों के बीच में कितना एंगल आ जाएगा 180 अंश, इसलिए। और cos 180 का मान कितना होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे 180 नहीं, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। ठीक है दोस्तों, तीनों को ही आपस में गुणा करना है और कुछ नहीं करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आगे देखते हैं, आगे है, एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर कुछ नहीं करना है दोस्तों, मात्र क्या करना है गुणा 20, और ये 20 दूनी 40 और 10 कितना हो गया 400, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, इसका आंसर 400 है। आगे, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी और 1 न्यूटन, तो ये क्या हो जाएगा 1 जूल्स, इसमें कुछ बात ही नहीं करनी है। आगे, 10 किलोग्राम वजन वाले सूट को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। अब इसमें थोड़ा समझना है कि 10 केजी का कोई वजन है, अगर मान लो कोई दूरी तय ही नहीं कर रहा है, खड़ा है, जैसे ये भाई साहब अमिताभ बच्चन साहब, अगर आप मान लो अपने सिर पर वजन को रखकर खड़े ही हैं तो उनके द्वारा किया गया कार्य क्या है जीरो, चले ही नहीं है। जैसे ये है, इसका कार्य क्या है पॉजिटिव, क्योंकि इसने यहाँ से यहाँ तक विस्थापन किया है और इसने इसको कहीं पे नहीं विस्थापन किया है, तो इसका कार्य क्या हो जाएगा जीरो। तो ये कह रहा है 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या है, वो है दोस्तों जीरो, इसका आंसर क्या हो जाएगा जीरो। आगे बात करें, आगे, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य है क्योंकि उसका विस्थापन शून्य हुआ है, विस्थापन हुआ ही नहीं। जैसे एक भाई साहब ये तो विस्थापित कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा शून्य। आगे है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य, बस गुणा कर दो और कुछ नहीं, 12 दूनी 24। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं कि इसमें 10 का गुणा क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये पूरा न्यूटन में दे रहा है। ठीक है, तो F बराबर जो mg है ये पूरा mg का मान है न्यूटन में। ठीक है दोस्तों, अब g का मान पहले से ही लगा है इसमें। आगे बात करें, आगे, कार्य करने की क्षमता कहलाती है, जैसे ये भाई साहब जो डंबल उठा रहे हैं तो इनके अंदर क्या है ऊर्जा है, तभी तो कर पा रहे हैं। अगर शक्ति जो ऊर्जा है, ऊर्जा नहीं होगी तो ये नहीं कर पाएंगे, तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है ऊर्जा। आगे है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो उसका आंसर क्या है, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, आगे है, निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया है। अगर आप कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा रहा है तो कार्य नहीं हुआ है, जब तक आप विस्थापन नहीं होंगे बल की दिशा में तब तक आपका कार्य नहीं माना जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, विस्थापन बल की दिशा में होगा, तो यही है ये, जब ही माना जाएगा कार्य
जैसे ये है विस्थापन, बल भी इधर ही लगा रहे हैं और विस्थापन भी इधर हो रहा है, तो W बराबर FD, ठीक है। दोनों एक ही दिशा में हो रहे हैं। जैसे ये भाई साहब है, ये इसको खींचकर यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो ये बीच में कुछ दूरी है, ये एंगल है, ये फोर्स लगा रहे हैं कुछ, ठीक है दोस्तों, ये होता है। यानी उसी दिशा में ही होना चाहिए, तब बल कार्य है वो धनात्मक माना जाएगा। आगे है कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन, और जैसे कार्य शून्य है, अब शून्य की स्थिति भी बताइए। जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी इधर लग रहा है, फोर्स ऑफ पर्सन ये ऊपर उठा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर। पहली बात तो इधर हो रहा है, तो ये क्या है 90 एंगल बन गया, कितना, ये इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट इधर, तो कितना 90 एंगल। और कॉस थीटा का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है 0, तो ये वैसे ही 0 हो गया, क्योंकि W बराबर FD कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा का मान जो कॉस 90 है उसका मान 0 हो जाएगा तो पूरी इक्वेशन ही 0 हो जाएगी। उसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 0। आगे बात करें इसका, कितना 90 एंगल पूछ रहा है, तो एंगल हो जाएगा 90, कौन पूछ रहा है। आगे है यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है, 90 एंगल, ये अभी किया था। आगे है एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है दोस्तों। क्योंकि इसका रीज़न बताऊं मैं आपको, क्योंकि ये भाई साहब ऊपर उठा रहे हैं और बल नीचे लग रहा है, तो ये ऊपर उठा रहे हैं कितना 500 न्यूटन का, और कितना चले हैं दोस्तों 100 मीटर, ठीक है, कितना 100 मीटर, एंगल कितना बन गया 90, तो यहीं पे लगाएंगे W बराबर FD कॉस थीटा, तो कितना हुआ है 100 मीटर, कितना फोर्स है इंटू 5 है, कितना एंगल बनना है कॉस 90, कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो वर्ग कितना हो जाएगा 0, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 0, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, क्योंकि ये गधा है, इसके ऊपर वजन लदा है, ये किधर ऊपर फोर्स लगा रहा है, ऊपर है, और ग्रेविटी वाला नीचे आँच रहा है, और ये विस्थापित किधर इधर जा रहा है, एंगल कितना बन गया 90, तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य क्या है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यही। इसका आंसर है एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, यानी चल रहा है तो एंगल है, और ये वाली चीज़ कोई ना करे दोस्तों, ये बहुत बेकार चीज़ है, इसकी वजह से ये भी एक सजीव है, इसके भी अंदर जान है, इसका दुरुपयोग ना करें दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी PDF ले सकते हैं। आगे बात करें कि अगला प्रश्न है कि 20 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में कितना 4 मीटर के, तो इसमें कुछ नहीं, W बराबर FS, ठीक है, तो F क्या हो गया, बल कितना है 20 इंटू S कितना है 4, 20 चौक 80, तो इसका 80 क्या हो जाएगा जूल। ये मात्रक आपको याद रखना है, इसका मात्रक क्या होता है जूल। ये कैसी राशि है, अदिश राशि, अदिश राशि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, यानी परिणाम है, दिशा नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसका भी एक क्वेश्चन आएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 80 जूल। अब हम स्पीड से करते हैं थोड़ा, इसका आपस में तीनों जो संख्याएं हैं उसका गुणा कर दो, कितना हो जाएगा इसका दोस्तों हो जाएगा कितना 150, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 150 जूल। आगे बात करें कार्य होता है यदि ऊर्जा हो, तो इसका आंसर ऊर्जा हो जाएगा। आगे बात करें जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, लंबवत यानी 90 एंगल हो, ठीक है, तो जो कार्य क्या हो जाएगा 0, 90 अंश पर। आगे बात करें किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। अब किस पर निर्भर करता है तो इसका थोड़ा बता दें दोस्तों। जैसे किस पर निर्भर करता है तो W बराबर क्या होता है FD कॉस थीटा, ये तो फोर्स हो गया, तो प्रयुक्त बल पर करता है। विस्थापन हो गया, बल और विस्थापन के बीच कोण थीटा, इन तीनों पर करता है, और इसका कोई काम नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है यही। आगे बात करें कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पर नहीं करता है वस्तु के विस्थापन पर, इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे बात करें किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर, इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, तो एक चली हुई गोली, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको पहले ही हम देख चुके हैं। एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर, तो इसमें तीनों का आपस में गुणा करना है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 120 जूल, मात्रक भी याद रखना है। आगे कार्य कहलाता है, कार्य क्या है बल इंटू विस्थापन, देख चुके हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका रिवीजन हो बार बार। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, तो इसको थोड़ा कराते हैं 1 2। जैसे W बराबर क्या है
डी। वर्क कितना है, ये जूल में दे रहा है, तो वर्क कितना हो जाएगा 56, और फोर्स कितना है 7। अब क्या पूछ रहा है, डी विस्थापन, तो डी बराबर क्या हो जाए, डी या एस, तो 56/एस, 7 8 56, तो इसका कितना हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है 8। आगे है 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो रही है, तो किया गया कार्य गुणा कर दो, 10 पंजे 50 जूल हो गया। कुछ नहीं है, कुछ भी। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, विस्थापन पर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता है, बल पर जो बल होता है उस पर भी करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए बी सी, तो क्या हो गया डी। आगे है यदि बल F बराबर 0 है, फोर्स इसलिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा। आगे एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है, उससे जमीन से कितना 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसका क्या हो जाएगा 150 जूल। कुछ नहीं है, तीनों गुणा करना है, 120 गुणा 1.5 गुणा 10, जी का मान कितना है 10। आगे बात करें, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में कितना 5 मीटर तक उठाया जाता है, तो इसका भी कुछ नहीं, दोनों का गुणा करना है, बल और बल की दिशा में विस्थापन, तो 25 पहिया 125 जूल। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, एक कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल हो रहा है, यानी विस्थापित नहीं हो रही, तो किया गया कार्य 0 है, बिल्कुल कोई कार्य नहीं हुआ है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे है यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य 12 चौक 48 गुणा करना है, मात्र 2 ही सेकंड लग रही हैं। ठीक है, 48 जूल हो गया। और कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, यह है एक अदिश राशि, क्योंकि इसमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, इसका मात्रक जूल है। आगे है एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पर नहीं करता है, तो ये वस्तु के प्रारंभिक वेग पर नहीं करता है, और बाकी सब पर करता है, क्योंकि ये एफ क्या हो गया फोर्स बल हो गया, डी क्या हो गया विस्थापन, और ये क्या हो गया थीटा, यानी बल और विस्थापन के बीच कोण पर जो थीटा है। ठीक है, ये थीटा हो गया, ये डी हो गया, ये एफ हो गया, इसका कोई काम नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे है किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के आरंभिक वेग पर, अभी बताया है। ना होने पर किया गया कार्य, विस्थापन ना होने पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर क्या है 0। जैसे यहीं पे बता दूं दोस्तों, जैसे ये भाई साहब यहाँ से विस्थापन कर रहे हैं, यहाँ पे ले आए, तो इनके द्वारा कार्य क्या है पॉजिटिव, और इन्होंने यहाँ पे गौर से देखना, ये भी ताकत लगाते हैं, ये लगा रहे हैं, लेकिन इसको विस्थापित नहीं, ये लकड़ी का है, ये मान लो मेटल का है, लोहा, तो ये इसको विस्थापन नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा 0। ये 0 का पूछ रहा है, तो विस्थापन नहीं हुआ है 0। ठीक है दोस्तों, आगे है कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, तो कौन कौन सी हैं, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए बस, ठीक है, और बल की ही दिशा में, तब कार्य मानेंगे कहाँ हुआ है, बल की दिशा में ही वस्तु का विस्थापन। आगे बल और विस्थापन का गुणन फल क्या कहलाता है, कार्य, बहुत देख चुके हैं। आगे है कार्य का गुणनफल कार्य का गुणनफल है क्या है दोस्तों, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, ये भी देख चुके हैं बहुत। कार्य किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वो संवेग पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पर, बल पर, इन पर, जैसे कि यहीं पे बताएं, जैसे बल हो गया, बल की दिशा में विस्थापन, और एक चीज़ और यानी कॉस थीटा, यानी बल और विस्थापन के बीच का कोण, इस एफ और एस के बीच का कोण एस, इन तीनों पर निर्भर करता है, इसका कोई काम नहीं है। आगे बात करें, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया है, यानी ये बोला है जो बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापित हो रही, तो क्या कहेंगे उसको, किया है कार्य, किया गया कार्य, इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे बात करें, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, कब किया जाता है, जब उसमें ऊर्जा वृद्धि का अनुभव होता है। आगे लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण कितना है 90 अंश, तो कार्य कैसा रहेगा 0। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, जब बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है कितना है 90 अंश, तो कार्य कैसा रहेगा 0, इसको बता चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं। यानी जो बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, बीच का एंगल कितना है 90, हमने क्या पढ़ा था एफ डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा, अगर थीटा का मान 90 लगाएंगे तो 90 का मान कितना हो जाएगा 0, 0 से पूरी इक्वेशन ही क्या हो जाएगी 0, तो कार्य भी कितना हो जाएगा 0। आगे है किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, कि कार्य करने वाली वस्तु
की स्थिति और अवस्था कि कैसी वस्तु है और स्थिति है कैसी, उस प्रकार। अगर मेटल का है तो वो विस्थापित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, लकड़ी का है तो विस्थापित हो जाएगा। आगे है, एक मजदूर भूमि से तीनों का गुणा कर दो मात्र मात्र, कितना हो जाएगा इसका 110। इस प्रकार के मैंने बोला था 2 सेकंड में, कुछ भी नहीं करना है। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा के सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या है, नेगेटिव, क्योंकि ये कार आगे की ओर जा रही है। ठीक है दोस्तों, जो आंधी है और आंधी इधर से जा रही है, तो इसकी क्या है, स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो ये क्या है, कार्य कैसा हुआ है, नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। आगे है, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। अब इसका जो न्यूटन खुद का ही भार है न्यूटन, तो इसका फोर्स हो गया किधर, ऊपर चढ़े किधर भी, यानी बल भी उधर ही लगा रही है और विस्थापन भी उधर हो रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा 400 जूल, क्योंकि इसमें जी का कोई काम नहीं है। आगे है, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर, तो इसका थोड़ा हल करते हैं इसको, कितना है, फॉर्मूला यही है, W बराबर FT। एफ कितना है 500 न्यूटन, और जो विस्थापन है इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ये किस में, किलोमीटर में, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 3 जीरो इंटू 15,000। ठीक है दोस्तों, तो ये 15 कितना हो जाएगा, 75,000, 2 जीरो ये 3 जीरो ये वाली हो गया इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है, ये। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में कितना विस्थापित करता है, 2 मीटर तक विस्थापित करता है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 दूनी 20। ठीक है दोस्तों, यानी जो वजन है, वजन का तो इसमें कोई काम ही नहीं है, इसमें कहीं आ रहा है, जो एफ है कितना है, न्यूटन 10 है, बल की दिशा में विस्थापन कितना हो रहा है 2 मीटर, क्योंकि इसका मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, 2 मीटर हो रहा है, तो कितना हो जाए 10 दूनी 20, ये 10 है इंटू 20 2, ये कितना हो जाएगा 20। तो इसका आंसर यही हो जाएगा और कुछ नहीं है। आगे है, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी तक 10 न्यूटन के बल, तो इसका कुछ नहीं है 100 जूल हो जाएगा दोस्तों, वही चीज़ है बार बार, 50 इंटू 10, ठीक है 500 हो जाएगा, कुछ नहीं, गुणा करना है आपस में। किसी वस्तु पर बल लगने पर यदि वह गतिशील नहीं हो रहा है तो किया गया कार्य क्या है, शून्य, यानी कोई कार्य नहीं हुआ है, जब तक उसका विस्थापन नहीं होगा, उसके पहुँचेगी नहीं, तब तक क्या है, जीरो। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या रहेगा, शून्य। यही प्रश्न हैं, यही आते हैं। एक गुण नहीं है, क्या गुण नहीं है, कि इसकी कोई दिशा नहीं होती है, ओनली परिणाम होता है, ये इसका गुण नहीं है। 400 न्यूटन, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। अब इसकी जो दूरी है वो निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, W बराबर FD। तो हमको पता है कार्य कितना है, जूल में दे रहा है, तो 2000 जूल बराबर न्यूटन कितना है 4000, क्या निकालना है D, तो D बराबर क्या हो जाएगा 2000 बट्टे 4000, इससे ये कट गया 1/2, तो 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.5 मीटर। आगे है, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से एक ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा 1500 जूल, कुछ नहीं करना, वही है, W बराबर FD, यानी कार बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। आगे एक कुली, इसमें तीनों का गुणा करना है, 20 दूनी 40, कितना हो जाएगा 400 जूल। आगे 2 सेकंड में होते हैं, इसको भी करते हैं, 13 गुणा kg में है 13, कुछ नहीं है दोस्तों, इसको आपस में 13 गुणा 1.5 गुणा 10, कितना हो जाएगा 195। इसका आंसर ये हो गया, कुछ किया कुछ नहीं, इसका आंसर ये है। आगे, एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़े रहता है लेकिन विस्थापित नहीं होता, खड़ा है, तो उसका कार्य शून्य है। जब तक विस्थापन नहीं होगा, कुछ दूरी नहीं चलेंगे, खड़े हैं जीरो डिस्टेंस तक, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे है, कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। ठीक है दोस्तों, आगे, कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना उदाहरण नहीं है कार्य का, क्योंकि वो जो दीवार है वो विस्थापित नहीं हो रही, तो कार्य किया गया नहीं माना जाएगा। आगे, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो शून्य होगा कार्य, कोई कार्य नहीं हुआ है, जीरो, यानी थीटा बराबर 90,
तो 90 की वैल्यू 0, कॉस थीटा की कॉस 90 की। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 180 है तो कार्य कैसा रहेगा, ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, ये पहले ही बता चुका हूँ। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल है तो इन आपस में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 625 जूल। मुझे नहीं करना है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। 50 न्यूटन और 10 न्यूटन आपस में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 500। यानी यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, 500 जूल। आगे, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि वो वहीं की वहीं घूम रही है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक होते हैं। जब विपरीत दिशा में हो तो कैसा रहता है, जैसे कि बल इधर लग रहा है और वस्तु विस्थापित इधर हो रही है, तो मान कितना हो जाएगा थीटा का, 180। तो कॉस 180 का मान क्या होता है, नेगेटिव में -1। तो इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ये वाला आंसर हो जाएगा विपरीत वाला। बल की विपरीत दिशा में होता है विस्थापन, तब इसमें क्या है, गुणा कर दो और कुछ नहीं करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 625, तीनों का आपस में गुणा कर दो। इसका जी का बोल रहा है तो इसका भी तीनों का आपस में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 200 जूल। ठीक है, माइनस में हो जाएगा अगर माइनस दे रहा है तो। आगे है, इनका भी आपस में गुणा ही कर दो, कितना करना है, 98 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान इसने, इसको करते हैं क्या है, वर्क होता है इसका mgh। m का मान कितना है, मास 5 इंटू कितना है, डिस्टेंस 2 इंटू 9.8, 5 दूनी 10 हो गया, इंटू 9.8 कितना हो जाएगा, 98 जूल। आगे है, एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है, 400 जूल हो जाएगा। 20 दूनी 40 और गुणा, तीनों को गुणा करना है आपस में। इसमें भी आपको क्या करना है दोस्तों, तीनों को गुणा आपस में करना है, 300 जूल हो जाएगा। इसको क्या करना है, इसको भी आपस में गुणा करना है, कितना हो जाएगा, इसका भी 400 जूल हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही करना है दोस्तों। क्लास पूरी हो चुकी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें और क्लास को शेयर कर दें दोस्तों। मैंने जैसे आके आपसे बोला था कि आप 2 सेकंड में ही कर सकते हैं, तो 2 सेकंड ही लगे हैं दोस्तों, और न्यूमेरिकल की संख्या काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।